स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हां, राजेश खन्ना अपने ज़माने में सुपरस्टार कहलाते थे। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बुलाया जाता था। अब तक अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब हम सबको वो छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन भले ही हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अपने साथ कई यादें हमें देकर गए हैं। जी हाँ, उनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अपनी बेटियों के साथ उनका बर्ताव कैसा था, अपनी बेटियों के साथ उनका बॉन्डिंग कैसा हुआ करता था। वहीं ट्विंकल खन्ना के काफ़ी करीब रहे हैं राजेश खन्ना। जहां रिंकी खन्ना जब पैदा हुई थी तो राजेश खन्ना ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे रिंकी के काफ़ी करीब आ गए थे, उन्हें अपनी बेटी मानने लगे थे। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ राजेश खन्ना कैसा बॉन्डिंग शेयर करते थे, कैसे रहते थे उनके साथ। आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया जो कि उनकी पत्नी हैं, उनके साथ उनका रिश्ता बहुत बिगड़ चुका था आखिरी समय में। डिम्पल कपाड़िया भले ही राजेश खन्ना के साथ हर वक्त मौजूद थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया नहीं पसंद थी। वो बिल्कुल उनके साथ रहना नहीं चाहते थे और अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी नहीं देकर गए हैं वो डिम्पल कपाड़िया को। सिर्फ अपनी दोनों बेटियों को इन संपत्ति में शामिल किया है। इससे आप जान सकते हैं कि आखिर अपनी बेटी को वो कितना प्यार करते थे, क्योंकि जहां उनकी पत्नी की बात आती है तो पत्नी से लव मैरिज किया था उन्होंने। पत्नी उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं और आपको बता दें कि बेटियाँ जो हैं वो काफ़ी होनहार रही हैं। उनकी भले ही फिल्मी करियर फ्लॉप रहा है उनका, लेकिन अपने पिता की तरह भले ही इनकी फिल्मी करियर को ज़्यादा उड़ान नहीं मिला, लेकिन अपने पिता के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी गई। आज इस रिपोर्ट में उसी बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना के बीच खास कनेक्शन को इसी से समझा जा सकता है कि डिम्पल कपाड़िया से अलग होने के बाद ट्विंकल अपने पापा के बहुत करीब थी। राजेश खन्ना अपनी बेटी ट्विंकल को हमेशा टीना बाबा बुलाते थे। ट्विंकल बचपन से ही अपने पिता की तरह ही जिद्दी थी। ट्विंकल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जो ठान लेती थी उसके बाद वो किसी की सुनती ही नहीं थी। ट्विंकल अपने इंस्टाग्राम पर अपने पापा के साथ पुरानी तस्वीरों को भी शेयर करती रहती हैं और कई इमोशन से भरी बातें भी लिखती है। बता दें कि राजेश खन्ना अपनी फिल्मों को मुहूर्त कई बार ट्विंकल के हाथ से ही कराते थे, क्योंकि वह बेटी को अपनी लकी चार्म मानते थे। राजनीति में आने के बाद भी राजेश ट्विंकल को अपनी चुनावी कैंपेन में साथ ज़रूर रखते थे। बीमारी के आखिरी दिनों में ट्विंकल अपने पति अक्षय कुमार के साथ अधिकतर अपने पापा के साथ ही समय गुजारती थी। बता दें कि ट्विंकल खन्ना और राजेश खन्ना का जन्म एक ही दिन यानी कि 29 दिसंबर को हुआ था। यही कारण है कि दिसंबर के पूरे मंथ को वो फादर्स डे की तरह मनाती हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राजेश खन्ना के बहुत करीब रही हैं ट्विंकल खन्ना। जी हाँ, तो आपको बता दें कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना की लग्जरी लाइफ को देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। ट्विंकल का फिल्मी करियर भले ही बहुत शानदार ना रहा हो, लेकिन संपत्ति के मामले में वो कई एक्टर एक्ट्रेस को पछाड़ती हुई नजर आती हैं। ट्विंकल खन्ना आलीशान जिंदगी जीती हैं। ट्विंकल ने फिल्म बरसात से अपनी फिल्मी दुनिया की शुरुआत की। बादशाह, मेला जैसी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद ट्विंकल का फिल्मी ग्राफ ऊपर नहीं उठ पाया। उनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को पता था कि उनके पास पिता की अकूत दौलत है, इसीलिए एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहने में ज़्यादा वक्त उन्होंने नहीं लगाया। एक्ट्रेस एक्टिंग छोड़ शादी कर फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। अक्षय कुमार से शादी करने के बाद अक्षय के करियर ग्राफ में ही जबरदस्त उछाल आया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार लंबे समय से लगातार फिल्में करते आ रहे हैं, जबकि उनके साथ कई बड़े एक्टर घर बैठ चुके हैं। अक्षय की करियर की सफलता में ट्विंकल का जबरदस्त हाथ माना जाता है। ट्विंकल और अक्षय कुमार भी अकूत संपत्ति के मालिक हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। काका ने जितनी शोहरत पाई उतना ही धन भी कमाया। राजेश की दनादन सफल फिल्मों ने उनकी जबरदस्त कमाई भी करवाई थी। खबरों की माने तो काका करीब 1000 करोड़ की चल और अचल संपत्ति के मालिक थे। राजेश ने अपने निधन से पहले वसीयत करवा ली थी।
अपनी बेटियों को जान से भी अधिक प्यार करने वाले राजेश ने अपनी जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा ट्विंकल खन्ना को और एक हिस्सा रिंकी खन्ना के नाम किया था। इस संपत्ति में काका का मशहूर बंगला आशीर्वाद भी शामिल था। हालांकि विवाद की वजह से आशीर्वाद को दोनों बेटियों ने बेच दिया है। ट्विंकल खन्ना भले ही एक्टिंग नहीं करती हैं, लेकिन आपको बता दें कि एज अ राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर वो हैं और इसके अलावा एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई वो करती हैं। ट्विंकल अमीर होने के साथ साथ बेहद आलीशान ज़िंदगी भी जीती हैं। वहीं आपको बता दें कि राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना ने एक बार फादर्स डे के मौके पर ब्लॉग में राजेश खन्ना के रिश्तों के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे ये कभी नहीं बताया गया कि मेरे पिता की पहली संतान के रूप में उन्हें एक लड़का चाहिए था। मुझे कुल मिलाकर इतना ही पता था कि जितना उन्होंने मेरी माँ से बताया था कि मैंने उनके 31वें जन्मदिन पर दुनिया में अपना पहला कदम रखा, तो वह अब उनके लिए सबसे पसंदीदा तोहफा था जो मेरी माँ द्वारा दिया गया था। अब तक का उनका सबसे यादगार उपहार था। उन्होंने कभी मुझे बेबी कहकर नहीं पुकारा, वो हमेशा मुझे टीना बाबा कहते थे। हालांकि मुझे उस समय यह एहसास नहीं हुआ था कि मेरी परवरिश में मेरे आसपास की बाकी सभी लड़कियों से अलग हो रही थी। बाकी जवान लड़कियों की तरह मेरे आसपास कोई रोक टोक वाला माहौल ही नहीं होता था। एक्ट्रेस ने लिखा था कि हमारी गर्मियाँ तो हमेशा कश्मीर में ही बीतती थी, मगर मुझे याद नहीं है कि हमने सर्दियों में क्या किया था। लेकिन मुझे हमारा जन्मदिन याद है। मैं सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। दिसंबर की हवा कभी कभी एक स्वेटर पहनने के लिए पर्याप्त शांत होती। जब मैं छोटी थी तब बर्थडे वाले दिन ट्रक से लदे फूल आते थे। ये फूल पापा के लिए आते थे, मगर मुझे ये कहकर मनाया जाता था कि ये मेरे लिए आए हैं। ट्विंकल ने अपने पिता की निधन के बाद लिखे गए इस ब्लॉग में ये भी लिखा था कि मुझे उनके चले जाने के बाद पता चला, जब उनके दोस्तों ने मुझे बताया कि ये उनको मेरी लिखी हुई कविताएं दिखाया करते थे। वह उनसे कहते थे कि मेरी लड़की एक दिन ज़रूर लेखिका बनेगी। वो कहते थे कि मैं उनका फेवरेट लड़का हूँ। ट्विंकल ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि उनके घर में अन्य लड़कियों के घरों की तरह पाबंदियां नहीं थी। जवान होने के समय जो पाबंदियां लगाई जाती हैं वो नहीं थी। ट्विंकल ने अपने और अपने पिता के रिश्तों के बारे में लिखा था कि हमारे घर में कुछ भी छिपाया नहीं जाता था, बता दिया जाता था। ऐसा किसी और तरीके से वे पापा ही थे जिन्होंने मुझे अल्कोहल की पहली शिप दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्विंकल ने लिखा था कि अपने पिता दोनों बहनों को गुड नाइट बोलने ज़रूर आते थे और हमसे हमेशा बराबर ही बात करते थे। जी हाँ, तो ट्विंकल खन्ना के साथ राजेश खन्ना की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उनकी बेटी यानी कि ट्विंकल खन्ना बुरी तरीके से टूट गई। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना इनकी बॉन्डिंग के बारे में, आपने जाना कि राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों से कितना प्यार करते थे, आपने जाना कि अपनी दोनों बेटियों के लिए राजेश खन्ना ने कितना कुछ किया है। अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटियों के लिए वो छोड़कर चले गए। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।